हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेट। सो हमने पिछले क्लास में न्यूमेरिकल्स किए थे इवन फ्रॉम द डिटर्मिनेंट, राइट ना? एंड आई थिंक वी हैव फिनिश्ड द क्वेश्चन नंबर 15th एंड द 16th। दिस क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट ना? क्वेश्चन 15th के इवन मैंने दो पार्ट में कराया था। इसको मैंने ए बनाया था और एक बी बनाया था, जिसमें मैंने ट्रांसपोज ले लिया था, राइट ना? ए के ट्रांसपोज के अकॉर्डिंगली बनाया था। 16th भी हो गया था, राइट ना? ठीक है, अब हमने इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इवन दिस एग्जांपल 19th इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम इसको मैं कराऊंगा, ठीक है ना? दिस आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जांपल 19th, राइट ना? यहीं पे समझा रहा हूं। देखो, हमने इनके प्रोडक्ट निकालने हैं। इनका प्रोडक्ट निकालना आपको आता होगा। इसके प्रोडक्ट आ रहे हैं ना जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। आल सपोज है ना, ये इनके जो प्रोडक्ट वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है? इससे आपके पास जो ए है वो 1 -1 2 है, 0 2 -3 है, राइट ना? 3 -2 एंड दिस इज टू बी 4 है, ठीक है? हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत है, मैं इसको करेक्शन करवा देता हूं। ये है हमारा -1 है, ठीक है ना? और यहाँ पे -3 और यहाँ पे -2 है। यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे, राइट ना? गॉट इट ना? आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं मान ले रहा हूं कुछ, है ना? लेट्स से लाइक ये हमारा ए हो गया, दिस साल से ए एंड दिस साल से कुछ मान लेते हैं, इसको मैं पी मान लेता हूं, है ना? तो एपी आपने निकाला है, तो एपी की वैल्यू आई आ गई है। मतलब आपने एपी इक्वल्स टू आई, राइट ना? मतलब आपने ए इनवर्स की जगह पे क्या लिख लोगे? पी लिख लोगे। ए इनवर्स की जगह पे क्या लिख लोगे आप? पी लिख लोगे। देखो, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू पी, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी जो वैल्यू आ रही है वो पी आ रही है। मैंने इसको पी माना है, दिस वाज द पी, मैंने इसको पी माना है और इसको मैंने ए लिया है, दिस वाज ए, राइट ना? और आपने अभी ए को पी से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इन्होंने बोल ही रहा है कि यूज द प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो इनका आपने प्रोडक्ट निकाला था तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा था, तो एपी इज इक्वल्स टू आई मीन ए इनवर्स इज इक्वल्स टू पी आ गया, ठीक है? इसके आगे चलते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है हमें x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 1 2y minus 3z is equals to 1, and this has to be 3x minus 2y plus 4z is equals to 2। इसके हेल्प से a की वैल्यू हमारे पास है 1 -2, हाँ सही कह रहा हूं, a -1 2, राइट ना? 0 2 -3 3 -2 and this is to be 4। कैपिटल X इक्वल्स टू X Y and Z। कैपिटल B क्या है? 1 1 एंड दिस हैज टू बी 2, ठीक है? अभी आपने AP इक्वल्स टू I निकाला था, इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और A इनवर्स इक्वल्स टू क्या हमारे पास हो जाएगा? यहाँ पे P हो जाएगा। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, देख रहे हो ना? P P, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट P, ठीक है? तो X इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे यहाँ पे, है ना, इन मैट्रिक्स फॉर्म? X इज इक्वल्स टू A इनवर्स टाइम्स ऑफ B लिखोगे ना? इंप्लाइज X इक्वल्स टू PB, P इंटू B।
P ये रहा और B से मल्टीप्लाई करवा दो. I'll write here, this is here x equals to P. P stand for 201 923 612. This has to be P और B क्या है 112 है 1 and 2. मल्टीप्लाई करो. 2 times 1 is 2 plus 1 times 2 is 2. R1 C1 हो गया. R1 C2 हो गया. इवन R1 C2 तो है नहीं. R2 C1 राइट ना. R2 C1 9 plus 2 plus 6. R3 C1 6 plus 1 plus 4. सॉल्व कर लो. दिस हैज टू बी 4 6 2 8 9 17 एंड दिस हैज टू बी 6 7 11 आ गया ना. दिस इज टू बी x. x इज यहां पे आप कह सकते हो दिस इज हियर x y z इक्वल्स टू 4 70 11. x की वैल्यू 4 दिख रहा है, y की वैल्यू 17 आ गई और z की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई. ये आंसर होगा. चेक कर लो. 4 17 11 देख लेते हैं. गलत आ रहा है क्या? गलत आ रहा है. क्यों 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 गलत क्यों आ रहा है? कहाँ गड़बड़ होएगी वाह. अरे इसमें बड़ा गलतियां लिखा हुआ है. बहुत गलती लिखा हुआ है. क्वेश्चन में ही गलत लिखा हुआ है. यहाँ पे ना बहुत ज्यादा गलती करी है इसने. ठीक है. पता है क्या गलती है? समझ में आ गया आपने? देखो यहां पे ये -1 है, यहां पे -1 है, -2 है, -2 है, -2 है, -3 है. ये है जी. समझ में आ रही बात ना? यहां पे गलती हुई है. ये P है और ये हमारा ये था. ठीक है. अब मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा. ठीक है. मल्टीप्लाई करना आता है आपको, है ना? हो जाएगा सॉल्व ना. अब सही हो जाएगा. मतलब x इज इक्वल टू क्या था? A इनवर्स टाइम्स ऑफ B था और A इनवर्स की जगह पे मैंने P इंटू B लिखवाया था. P की वैल्यू क्या था? -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 और B की जगह पे क्या है हमारे पास? 1 1 एंड 2. मल्टीप्लाई करवा लो. -2 प्लस 2 राइट ना. -2 इंटू +2 सही है ना. R1 C1 राइट ना. अच्छा ये हो जाएगा 9 + 2 -6 6 + 1 -4. सॉल्व कर लो. दिस हैज टू बी 0 9 2 11 11 में से 6 जाएगा 5 6 1 7 7 में से 4 जाएगा 3 0 5 3 आ रहा है. 0 5 3 0 5 3 राइट ना. देख रहे ना यहाँ पे आंसर आपके पास 0 5 3 हो गया. दिस आई एम टॉकिंग. ठीक है ना. तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है. अच्छा पता है क्या इसमें एक और भी सॉरी इसमें ना ऐसे भी हो सकता है कि जैसे यूज द प्रोडक्ट, जैसे आपने यहाँ पे किया है A इंटू क्या बनाया? A इंटू आपने P किया है. यहाँ पे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया. ऐसा भी हो सकता है कि A इंटू P इक्वल्स टू कुछ ऐसे 8i 2i ऐसे कुछ दे देगा. तो उस केस में A इनवर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/8 टाइम्स ऑफ P हो जाएगा. ये भी याद रखना. राइट है ना. राइट ना. और फिर जब x लिखोगे x इक्वल्स टू A इनवर्स टाइम्स ऑफ B था ना, तो A इनवर्स की जगह पे 1/8 टाइम्स ऑफ P टाइम्स ऑफ B.
तो p को b से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसको 8 से डिवाइड कर देना, यू गेट द रिजल्ट, राइट ना। हो जाएगा सॉल्व ना, आगे बढ़े। ठीक है, मिसलेनियस देखते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1, इट्स सेइंग कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, निकल जाएगा क्वेश्चन, आ जाएगा ना। सॉल्व करोगे, थीटा नहीं आएगा सॉल्यूशन में। इवेल्युएट दिस ऑल्सो, एक्सपेंडिंग अलोंग C3 कर लेना या एक्सपेंडिंग अलोंग R2 कर लेना, सॉल्व हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में A इनवर्स दिया हुआ है, B दे रखी है, राइट ना। देखो आप इसमें ये आपके पास हो जाएगा B इनवर्स टाइम्स ऑफ A इनवर्स, राइट ना। B से B इनवर्स निकाल लेना और A इनवर्स से मल्टीप्लाई करना, यू गेट द रिजल्ट, राइट ना। ये भी है, इसका एडजॉइंट ऑफ A निकालना, जो आएगा उसका इनवर्स निकाल लेना और इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स। इवन ये फॉर्मूला भी होता है, मैंने बताया भी था। और इसमें क्या है, A इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू A, राइट ना, राइट ना। वेरिफिकेशन है, लंबा होगा बट आप सॉल्व कर लोगे, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 5 में भी डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करके सॉल्व करना है, 6 को भी एक्सपेंड करके सॉल्व करना, हो जाएगा। डाउट होगा डिस्कस कर लेंगे, राइट ना। अगला, हाँ ये मैं 7th क्वेश्चन कराया था, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन देखते हैं एक बार। है कुछ भी नहीं, ये भी आसान है, बट यूजुअली कई बार एग्जाम में आ चुका, तो इसको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल दूंगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट इज 4/x माइनस 6/y प्लस 5/c इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्या है, 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल्स टू 2। यही है ना। कैपिटल ए बोलो, कैपिटल ए है 2 3 10, 4 माइनस 6 5, 4 9 माइनस 20, राइट ना। अच्छा, यहाँ पे 2/x का मतलब होता है ना, यू नो ना, 2/x का मतलब होता है 2 इंटू 1/x, राइट। मतलब यहाँ पे वेरिएबल x के जगह पे 1/x है, ऐसे ही वेरिएबल y के जगह पे 1/y है, राइट ना। तो कैपिटल X इज इक्वल्स टू, इट्स 1/x 1/y और 1/z। और कैपिटल B क्या है हमारे पास, 4 1 एंड दिस इज टू बी 2। क्लियर है ना। तो अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ना, above system of equations in matrix form है ना। क्या लिखोगे, ax इज इक्वल्स टू b। इवन यहां तो कोई डाउट नहीं है। above सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा तो ax इज इक्वल्स टू b निकालेंगे। अब आप क्या करना होगा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज व्हाट हियर, 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20। ठीक है, एक्सपेंड कर लेते हैं। इट्स अप टू योर चॉइसेस टू एक्सपेंड। किसके अलॉन्ग एक्सपेंशन चाहते हो, R1, हाँ तो R1 के अलॉन्ग कर लेते हैं। C2, ठीक है, C2 के अबाउट कर लें। चलो C2 बोल रहे हैं जी, C2 के अबाउट एक्सपेंशन कर रहा हूं, ठीक है। लिख रहा हूं जी, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C2, इट अप टू योर चॉइस टू एक्सपेंड, इधर यू गो अबाउट द रोज और अबाउट द कॉलम्स, इधर ऑफ द रो और अबाउट द इधर ऑफ कॉलम, स्टिल यू गेट द सेम आंसर। बट अगर सपोज कर लो मैक्सिमम जीरोज इन द डिटर्मिनेंट्स ना हो ना, तो यू ट्राई टू गो विद द R1, तो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी दिखता है। वैसे किसी से जाओगे आंसर आपको सेम ही मिलेगा। चलो अब इन्होंने डिमांड किया जी, चलो C2 से निकालते हैं। चलो ठीक है जी, C2 से निकालते हैं।
C2 का जो पहला एलिमेंट है ना जी A12 वाला है, A12 मतलब 3, तो 3 माइनस 3 के साथ लिखा जाएगा। A13 ऑड है ना सम। ये अगर आप -3 ले तो इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम को क्या करेंगे हम लोग, इलिमिनेट करेंगे, राइट ना। मैं डायरेक्टली लिखने की कोशिश करूंगा, देखो ये और ये नहीं लिखा जाएगा, तो 4 इंटू -20 -80 लिख लो, और 6 इंटू 5 -30। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ये कौन सा एलिमेंट है, ये A22 है, A22 पॉजिटिव है तो -6 के साथ ही चलेगा। ये और ये नहीं लिखा जाएगा, तो 2 इंटू -20 इज -40 और 6 इंटू 10 इज -60। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। आगे आगे 9 कौन सा पोजीशन है इस एलिमेंट का, A32 है, A32 नेगेटिव के साथ लिखा जाता है, तो -9, फिर ये और ये नहीं लिखेंगे, तो 2 टाइम्स 5 इज 10, 2 टाइम्स 5 इज 10 माइनस 4 टाइम्स 10 इज -40। ठीक है, क्लियर है। देखते हैं ये कितना आएगा, -3 टाइम्स ऑफ -110 ना, -6 टाइम्स -100 ना, -9 टाइम्स ऑफ -30 आएगा ना। ठीक है, ये हो जाएगा 330 प्लस 600 प्लस, माई गॉड बड़ा लंबा है, कितना जाएगा, 3 2 5 6 6 1200 आ रहा है, कितना निकला कितना, हाँ 1200 R1 के अबाउट। हाँ ठीक है, इन्होंने आयुष ने R1 के अबाउट में निकाले हैं 1200 ही आ रहा है, और मैंने C2 के अबाउट में निकाला है 1200 ही आ रहा है। आंसर क्या है, सेम होंगे। मैंने आपको कहा भी था, यू गो अबाउट इधर ऑफ द रो और ऑफ द कॉलम्स, स्टिल यू गेट द सेम आंसर इन ऑल। I will say this is not be equals to 0. This implies A inverse exist. A inverse exist करेगा, ठीक है। तो A inverse exist करेगा, तो from first डायरेक्टली X is equals to A inverse times B लिख लेते हैं। फर्स्ट इसको माना था, दिस was the first, X is equals to A inverse times of B। मतलब सबसे पहले क्या निकालना होगा मुझे, A inverse निकालना होगा, राइट ना। A इनवर्स निकालते हैं। A इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A नथिंग बट द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and this has to be A33 का ट्रांसपोज। निकालो, ये कोफैक्टर्स नहीं निकलते हैं, माइनर्स निकलता है, और माइनर्स में अगर उसकी पोजीशनिंग का सम ऑड होता है तो Aij इक्वल्स टू -1 टू द पावर I प्लस j ऑफ Mij होता है, राइट ना। तो अगर A11 निकालना होगा तो M11 के बराबर होगा, लेकिन अगर A12 निकालना होगा तो -M12 के बराबर होगा। मतलब M12 निकाल लेना, उसका नेगेटिव कर लेना। वो देखना होगा कि इसका जो सम है ना, I प्लस j का सम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो को फैक्टर्स निकाल रहे हो, राइट ना। फिलहाल मैं A11 निकाल रहा हूं, थोड़ा मैं यहाँ पे साइड में ना A लिख लेता हूँ, क्योंकि बार बार पीछे टर्न करने पे ना दिक्कत होगी। यहाँ पे मैं A लिखता हूँ जी, थोड़ा सा ध्यान देना। दिस हैज टू बी 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20, यही है ना, ये 2 3 10 4 -6 5 एंड दिस इज 6 9 एंड -20, ठीक है। इस 2 वाले 2 का माइनस बताओ, 2 का माइनस जिस एलिमेंट को लिखते हैं उसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो 6 इंटू 20 120 ना, 120 -45 यही होगा ना। कैलकुलेट करते चलना, ठीक है, सही है। 120 -45 75 हो जाएगा ना, 75 हो जाएगा। A12 निकालो जी, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये नहीं लेना है और ये नहीं लेना है, तो क्या हो जाएगा, -80 -30 -110, क्लियर है ना। लेकिन A12 निकाल रहे हो तो A12 इज इक्वल्स टू -M12,
ये आपका M12 निकला है, तो ये 110 हो जाएगा, राइट ना, 110 हो जाएगा। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 36 प्लस 36 72 हो जाएगा ना, 70, तो इसको मिटा भी दो। क्लियर है, आगे बढ़े। A21 ये नहीं लिखना है और ये नहीं लिखना है, मतलब क्या लिखोगे, -60 है ना, -90, -150, -150 तो माइनस है, A21 निकालो तो 150 लिखना पड़ेगा, राइट ना। क्लियर है। A22 ये और ये नहीं लिखना है, -40, -60, -110, राइट ना, -110 सॉरी, ठीक है ना, गॉट इट ना। अगला A23 से पहले M23, ये और ये नहीं लिया जाएगा, ये और ये नहीं लिया जाएगा, राइट ना। कितना आएगा, 18 -18, राइट ना। सेकेंड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 18 -18 0 हो गया ना, ठीक है। A31 निकालो, A31 मिटा दो इसको, टू 3 10 4 -6 5 6 9 -20, राइट ना, ये था। क्लियर है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, A31 चाहिए, ये और ये नहीं लिखना है, तो 15 प्लस 60 75 75, ठीक है। नाउ A32 से पहले M23 निकालो, दिस इंटू एंड दिस आई से 10 -40 -30 so it's +30। नेक्स्ट इज दिस टाइम्स दिस, रिजेक्टेड होगा, -12 -24 -20, और जो आएगा इसका क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपोज करेंगे। क्लियर हो गया, देख जाओ, क्लियर है ना, सॉल्व कर लो। 75 110 72 150 -100 and this has to be R1 R2 C2 हो जाएगा, और R3 भी C3 हो जाएगा। क्लियर है ना, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया जी, तो A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो 1/1200 तो है ही हमारे पास, और इसको लिख लो 75 150 75 110 -100 30 72 0 -24, आ गया ना, आ गया ना, आगे बढ़े। फिर क्या चाहिए मेरे को, फ्रॉम सेकेंड आई से x इज इक्वल टू A इनवर्स टाइम्स ऑफ B, है ना। A इनवर्स निकला हुआ, आगे बढ़ते हैं। 1/12 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/1200 टाइम्स ऑफ क्या है, दिस, है ना। 75 थोड़ा लिखना पड़ेगा प्रॉपर, 75 क्या क्या है, 75 150 75, अगला क्या है 110 -130 110 -130,
और एक है 72 0 -24, 72 0 -24, दिस इज योर ए इनवर्स टाइम्स बी कितना है, बी ये रहा 4 1 एंड 2, राइट। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 112 बाहर है नीचे, 75 टाइम्स 4 300 ना, 300 प्लस 150 प्लस 150, 440 माइनस 100 प्लस 60, ये 72 है क्या, देखते हैं। 72 मल्टीप्लाई बाई 4, 288 माइनस 20 48, देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा, 300 3 600 हो जाएगा, राइट ना। ये कितना हो जाएगा, 440 प्लस 60 माइनस 100 400 ना, इसके बता दो 288 माइनस 48 240 आ रहा है ना, राइट। इसको सॉल्व करते हैं, 600 अपॉन 1200, अगला क्या हो जाएगा 400 अपॉन 1200, 240 अपॉन 1200, ये आएगा 1/2 1/3, ये कितना हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 245 दिस, ये कितना है हमारे पास 1/x 1/y और दिस इज 1/g। तो ओवरऑल मैं डायरेक्टली यहां से लिखूंगा x इज इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3 एंड z इक्वल्स टू 5। चाहो तो इसको वेरीफाई भी करा सकते हो क्वेश्चन में रख करके ना, 10th क्लास में आपने कहा किया होगा ना वेरिफिकेशन, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, इट्स अप टू योर चॉइसेस, राइट ना। एक बार इसको नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, करो नोट, बता देना कहां से नोट डाउन किया। ये तो था, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने निकाला, 1200 आया था, आयुष ने R1 का अबाउट एक्सपेंशन किया था, स्टिल द आंसर वाज 1200, सो यू कैन गो ईदर ऑफ द रोज और ऑफ द कॉलम्स, इट अप टू योर चॉइसेस। यहाँ पे फिलहाल मैंने एक्सपेंशन जो है ना C2 के अबाउट में करी है, ठीक है, आगे बढ़े। देखो यहाँ पे ये एडजॉइंट निकालना इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट निकालो थॉरोली, आई एम जस्ट गिविंग यू 2 मिनट्स, निकालो और कोशिश करना जैसे मैंने लिखवाया ना ऐसे ही लिखने के लिए। 90% बच्चे ना A11 अलग निकालते हैं, A12 ठीक है, उनका ही मेथड अच्छा है, लेकिन थोड़ा ना एक अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए कि बच्चे का एक अलग कॉन्फ़िगरेशन है कि हाँ बच्चा एक अलग ही लेवल पे है, तो कोशिश करो कि डायरेक्टली लिखो जैसे मैंने लिखा है, कैलकुलेशन अलग कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट लिखो सेम टाइम पे जैसे मैंने लिखा है। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग, ऐसे ही आपने एग्जाम में लिखना है, चेक कर लो। आगे एडजॉइंट है, एडजॉइंट आने के बाद हमने A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A 1200 था, तो 1/1200 को मैंने बाहर ही रखा और एडजॉइंट ऑफ A को एज इट इज लिख दिया। डिवाइड मत करना, डिवाइड हमेशा जो है ना लास्ट में करना होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद। आगे A इनवर्स, ठीक है, अब A इनवर्स निकालने के बाद फिर से देखो मैंने क्या करी यहां पे, A इनवर्स निकालने के बाद x is equals to from second x is equals to A inverse times of B, वही यहां पे मैंने करी है, देखो ना A inverse times of B, ये A inverse times of B करने पे ये आ गया था, दिस वाज 48 है ये, ठीक है। सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया, फिर इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, वेरिफिकेशन कर सकते हो, 2 into 1/2 प्लस 3 into 1/3 प्लस 10 into 1/5, चेक कर लेते हैं,
1+1+2 4 आ रहा है, सही है, आंसर हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़े, देख जाओ देख जाओ, ये है नहीं यहाँ पे, कोई मैंने हेल्प के लिए लिया था कि हाँ दिस इज ओनली, राइट ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 इट्स सेइंग, राइट ना। ये देखो, ये दे रखे हैं, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स दे रखा है, और इसमें पूछ रहा है इनवर्स ऑफ ए इज व्हाट। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा मेरे हिसाब से एक्स वाई जेड हो जाएगा। फिर इसके बाद से एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेना, है ना, और एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन इनवर्स ऑफ ए करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। 9th में करा देता हूँ, 9th क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो मैं इसको कराता हूँ। 9th भी कर लेते हैं। 9th, देखो ए इक्वल्स टू क्या है, 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा, दिस हैज टू बी 1 ओनली, राइट। हमने जहां पे थीटा क्या है 0 to 2 पाई है जी, दिस थीटा इज इन बिटवीन 0 to 2 पाई, राइट ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए करना है, कुछ नहीं है जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायरेक्टली निकाल लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट ना, इक्वल्स टू किसके अबाउट में, एक्सपेंड आर वन के अबाउट में कर लो, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, 1 लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को एलिमिनेट करो, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट ना, लिखोगे ना। तो जो एलिमेंट लेते हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को एलिमिनेट करते हो, तो 1 टाइम्स दिस माइनस साइन थीटा, आपने एलिमेंट साइन थीटा लिया तो ये और ये गायब, माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, देखो अरे ये और ये नहीं लेना होगा, तो दिस टाइम्स दिस माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, 0 हो गया। 1 ले लेते हैं, दिस दिस नहीं लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, राइट ना, आ गया, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया जी। क्या पूछ रहा है, अच्छा इसका ऑप्शंस है, ठीक है। अच्छा आपको ये पता है सर साइन थीटा जो है ना -1 से 1 के बीच में होता है, पता है ना। अरे रेंज, साइन थीटा की रेंज कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 होती है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं कहूं कि स्क्वायर ग्राफ क्या होता है, तो इससे ऐसे स्क्वायर ग्राफ होती है ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की ग्राफ, कोई भी ग्राफ हो, दिस हैज टू बी -1, लेट इट बी, एंड दिस हैज टू बी 1 ओनली, राइट ना। एक क्वेश्चन आता है, इफ x इज फ्रॉम -1 to 1 देन एक्स स्क्वायर इज व्हाट, बता सकते हो। अच्छा जब भी ये लिख रहे होते हो तो एक लिस्ट वैल्यू होती है और एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, जिसमें आप एक को मिनिमम बोलते हो और एक को मैक्सिमम बोलते हो, राइट ना। मैक्सिमम मिनिमम कराया जाएगा, वहां बताया जाएगा। ये ग्राफ यहां से चलना शुरू हुआ, जरा ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्राफ यहां से चलते 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 यहां पे आई, फिर से इसको से इंक्रीज होते हुए होते 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 यहां पे पहुंची। इवन -1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, राइट ना। लेकिन ये जो ग्राफ चली है उसका सबसे लिस्ट वैल्यू कहां तक है, 0 है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ग्राफ की सबसे छोटी वैल्यू कहां तक है, कहां पे है, 0 पे, और मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है, 1 पे, तो इसलिए 0 to 1 होगा। बच्चे पता है 1 to 1 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, राइट ना, क्योंकि हमें जब भी लिखना होता है ना, ये जो लिखा हुआ ना, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, ये जो मैंने नोट डाउन करी है यहाँ पे, दिस हैज टू बी 1 ओनली, राइट ना। -1 से 1 साइन थीटा है, रेंज साइन थीटा की रेंज कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 होती है,
राइट ना। इसको डीएसडी में डाल लेना, डीएसडी मतलब सर की इंग्लिश, ध्यान से देखो, है ना। चलो इसको मैं दिखाता हूं। सो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 1 तक जाएगा। 1 को ऐड कर दो, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई भी करवा रहा है ना, क्योंकि ये बोल रहा है दिस 2 टाइम्स ऑफ दिस, so 2 times of 1 plus sin square theta अगर लिखोगे, let me you are multiplying with 2, so this will be 4 and this has to be 2 only। तो जो इसकी डिटर्मिनेंट, यही तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रही है क्लोज इंटरवल 2 to 4। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चेक कर लो क्या पूछ रहे हो आपने। अच्छा -2 to 2, चलो जी ये -2 to 3 पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि -2 to 3। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने, -2 to 2 बोल रहा है। ये बोल रहे हैं x इज फ्रॉम -2 to 3, देन फॉर कर्व y इक्वल्स टू x स्क्वायर इज व्हाट, कर्व y पर, ठीक है। देख लेते हैं ये -2 और यहां पे क्या है 3 है, 3 यहां पे मतलब थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, है ना। यहां पे ले लेते हैं, तो यहां पे जाएंगे, दिस इज 4, दिस इज 9, मतलब ग्राफ -2 से 3 तक। तो ग्राफ यहां से चलना शुरू हुआ, यहां पे आया, फिर से वही बात क्या बताया कि भाई ग्राफ की जो सबसे लिस्ट है ना वो तो 0 है, ये दिख गया। फिर ग्राफ 3 तक पहुंची तो 0 to 9 होगा, इट्स 0 to 9। क्लियर हुआ। इफ x इज -2 to 3 so x स्क्वायर इज 0 to 9। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। हाँ क्या पूछ रहे हो, अच्छा इन्होंने पूछ रहे हैं कि इफ x इज, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं x -3 से -4 तक है, -3 से -2 तक है ना। तो फॉर कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर बिलोंग्स टू व्हाट, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये देखो ये -3 है और ये -2 है। कर्व यहां से चलते हुए यहां तक पहुंचा है, तो इसकी मैक्सिमम, इसकी वैल्यू 9 होगी और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगा, राइट ना। मतलब कर्व यहां से चलना शुरू हुआ और यहीं पे आकर के स्टॉप कर गया। इसको जो लोएस्ट वैल्यू है -2 पे आउटपुट 4 है, और जो हाईएस्ट वैल्यू कर्व की हाइट पे दिखाई दे रही है -3, उस पे इसकी वैल्यू है 9। तो एक्स स्क्वायर इज हेयर ओनली फ्रॉम क्लोज इंटरवल 4 to 9। समझ में आया, समझ में आया। देख जाओ, देख जाओ, मतलब जो कर्व जहां से कहां तक इन्वॉल्व हो रही है ना उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स की वैल्यू लेनी होती है। क्लियर हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, माइट बी। आगे है क्या, हाँ बस यही है। इन्होंने कुछ चैप्टर समरीज दे रखे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स दिस, किसी एक एलिमेंट की 1x1 के मैट्रिक्स क्या होते हैं, वो खुद एलिमेंट इटसेल्फ होता है, राइट ना, 1x1 के लिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2x2 मैंने कराया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3x3 बताया था, फिर उसके बाद से मैंने इसको ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए काम आता है। उसके बाद से मैंने फिर से थोड़ा, चलो इसकी सिनेप्सिस दे देता हूँ, राइट ना। फिर उसके बाद से हमने क्या करी थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था। उसके बाद से मैंने कहा था कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया और अननोन वर्टेक्स निकालना होगा तो यू टेक इट, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैज टू बी प्लस माइनस। फिर उसके बाद से बताया था अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो डायरेक्टली एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होती है, 0 हो जाती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद से उसी में बताया था इक्वेशंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू गिवन पॉइंट्स बाय डिटर्मिनेंट मेथड। डायरेक्टली मैंने क्या बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता था। इसमें और x और y क्या होता है, वेरिएबल पॉइंट ऑफ द लाइन होती है, जो लोकस ऑफ द लाइन कहलाती है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। उसके बाद से मैंने बताया था कोफैक्टर्स मेथड टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। मैंने बताया था क्या कि इफ द सम ऑफ द एलिमेंट विद द कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स दे रहा होगा तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यू विल फाइंड, राइट ना।
अगर इरिस्पेक्टिव हो, मतलब जो एलिमेंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मैच ना कर रहा होगा, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 लिख लेना, राइट ना। उसके बाद से मैंने माइनस बताए, माइनस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग देयर कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स, राइट ना। फिर उसके बाद से मैंने माइनस बताया, माइनस यहाँ पे देख रहा हूँ, माइनस निकालने के लिए डायरेक्टली हमने कोफैक्टर्स निकालने के लिए हमें किस पे जाना होता है, माइनस पे जाना होता है। पहले अगर माइनस आ जाएगा तो फिर आपके कोफैक्टर्स निकल जाते हैं ऑड एंड इवन के अकॉर्डिंगली। क्लियर, आगे जाएं, आगे जाएं। वही चीज यहाँ पे लिखा है, देखो, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द कोफैक्टर मेथड, इसको बोलते हैं कोफैक्टर मेथड, राइट ना। क्या बोलते हो इसको, कोफैक्टर मेथड। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स of a row or a column with their corresponding cofactors, right now। आगे बढ़े, आगे लिख रहा है, if elements of any one row or column of are multiplied with cofactors of elements of any other row or columns, then the sum will be equals to 0, and in that case the value of determinants gets to be 0, right ना। ये डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्यूशंस था, डिटर्मिनेंट निकालने का कोफैक्टर मेथड से। फिर उसके बाद से मैंने ये फॉर्मूले बताए थे आपको, मैंने थियरी दिया था पूरा फॉर्मूले का, चैप्टर का ये फॉर्मूले पूरे दे दिए थे। ए टाइम्स ऑफ एडजॉइंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स ऑफ आई, राइट ना। फिर सिंगुलर मैट्रिक्स बताया था, सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होता है, नॉन सिंगुलर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। फिर मैंने आपको कहा था कि ए बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू आई होगा, तो बी इज द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड देन बी इज द इनवर्सेस ऑफ ए। हाँ, ऑब्वियसली बी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी तो, राइट ना। ए इनवर्स इक्वल्स टू बी या बी इनवर्स इज इक्वल्स टू ए। आगे ये भी बताया था किसी एक मैट्रिक्स का इनवर्स ए के बराबर इटसेल्फ होता है, राइट ना। फिर आपको मैंने बताया था कि अगर एक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो वह नॉन सिंगुलर होएगा, और वहीं पे मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया था, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, है ना, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन आते हैं कब, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए तब। और दूसरा बताया था अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे देखो लिखा है ना, सेकंड एंड थर्ड, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाता है तो फिर हम लोग क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए टाइम्स बी निकालते हैं। अगर वो नॉन इक्वल्स टू 0 हो जाए, नॉट 0 मतलब नहीं, नल मैट्रिक्स हो जाए, तो फिर इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 आ जाए और एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टाइम्स बी इज अगेन जीरोज मैट्रिक्स आ जाए, तो उस केस में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता है। हम लोग आईआईटी में इसके क्वेश्चन बड़े अच्छे देखते हैं, बट यहाँ पे फिलहाल नहीं है, राइट ना। और इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, इसके आगे है हिस्टोरिकल नोट्स, बल्ले बल्ले। तो इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट चैप्टर फ्रॉम द एनसीईआरटी वी हैव फिनिश्ड। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के जो मेरे पास सेट ऑफ 5 पेपर्स हैं इच, इसको मैं अपलोड करूंगा। इनके क्वेश्चंस भी आपने करने होंगे। इफ यू हैव अ डाउट यू कलेक्ट देम एंड विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। एंड अगर डाउट नहीं होगा देन विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th वॉल्यूम 1, and that is relations and functions. That is your chapter number 1, matrices and determinant। तो हमारा सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर था। अब हम पहले चैप्टर पे आ जाएंगे जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन करेंगे, फिर हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, फिर हम लोग कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते जाएंगे। और ये 2 चैप्टर हमने कर लिया, इससे हमें कम से कम मान के चलना कि कम से कम 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट गिव्स 8 to 10 मार्क्स। एक क्वेश्चन 4 मार्कर तो लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से सॉल्विंग के लिए आएगा ही आएगा, सेक्शन डी से। हाँ बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, यहीं पे वाइंड अप करें। अच्छा रुको, 1-2 क्वेश्चन जरा देख लेते हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाए तो मैं उसको भी करा देता हूं। अच्छा अच्छा, इसमें एक चलो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन करते हैं। एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, दिस इज, मैं सिर्फ डिक्टेट कर रहा हूं, एक बार नोट डाउन करो तो, लिखो तो। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6 if we multiply the third number by 2 and
add the first number, the result gets 7. Clear? आगे by adding the second and third number to 3 times the first number, we get 12. Using matrix method to solve them. फिर से रिपीट कर दे रहा हूं क्वेश्चन को. The sum of 3 numbers is 6. If we multiply the third number by 2 and add the first number, we get the results by 7. आगे बोल रहा है by adding second and the third numbers to the 3 times with first number, we get the result 12. Find these numbers. आसान है. You supposed to be the 3 numbers are x, y and z. तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बताओ तो. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? यू से द फर्स्ट स्टेटमेंट इज x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 6 बोल रहा था ना शायद. हाँ ठीक है. नहीं, द सम ऑफ 3 numbers is 6. आगे क्या बोल रहा है? इफ यू मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाई 2 and add to the first number, मतलब I'll say x plus 2z is equals to 7. ठीक है, ये 2 है. This has to be 2 only. ठीक है. आगे क्या बोल रहे हैं? By adding the second and third numbers to 3 times the first number. सेकेंड एंड थर्ड नंबर को 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर के साथ ऐड करने पे क्या आ रहा है? 12 आ रहा है. फाइंड दीज नंबर्स. निकल जाएगा ना. तो ऐसे ना आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम में भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे. मैं कुछ क्वेश्चंस आरडी शर्मा के आज में सेंड करूंगा, है ना. उनको भी आपने करना होगा, क्योंकि माइट भी कभी कभी क्वेश्चन जो है ना स्टेटमेंट फॉर्म में दे देगा. फिर उसको भी सॉल्व करके हमने वैल्यूज निकालनी होती है. राइट ना. ठीक है, फिर आज हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, है ना. अगली क्लास में हम जो टेस्ट हमारे पास हैं, टेस्ट पेपर्स हैं, उसके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अच्छा एक मिनट और देखते हैं इसमें टेस्ट पेपर्स में कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो टफ हो, या बेटर होगा कि आप लोग ना छोड़ो, कोई नहीं, मैं ना भेजता हूं, है ना. मैट्रिसेस का भी और व्हाट यू कॉल डिटरमिनेंट का भी टेस्ट पेपर से आज मैं भेज दूंगा ग्रुप में. आप उनको सॉल्व करेंगे. जो डाउट्स होगा हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है ना. और इस तरह से आपका ये मिनिमम 8 मार्क्स के पेपर्स आपका इन योर सीबीएसई वी हैव डन. राइट ना. सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू द न्यू टॉपिक, मीन द न्यू चैप्टर, एंड दैट इज हियर द रिलेशन एंड फंक्शंस. ओके. थैंक यू टीम एजुकेट.